बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जी तो ऑनलाइन आ गए हैं, अभी ऑनलाइन किया नहीं है, काम पे निकले हैं। जस्ट अभी असर का टाइम हो रहा है, तो पहले नमाज़ पढ़ के फ्री हो जाते हैं, उसके बाद ऑनलाइन करते हैं। और जो टारगेट है हम सेलेक्ट करेंगे आज 2 राइड होगा। अब उसमें 4 राइडें हो 6 राइडें हो मसला नहीं है, लेकिन बोनस लाजमी अचीव करना है हमें। क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने लास्ट व्लॉग में देखा कि सीन ये हो गया था कि 2 राइड हमने की थी जज्बे से, तो तीसरी राइड आ नहीं रही थी और उसका टाइम भी हमारा ओवर हो गया था, फिर दूसरे काम पे भी जाना था। सो वही सीन अभी है। अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 5:45। अभी नमाज़ के लिए आ गए लाल मस्जिद, जामे मस्जिद हो रही। तो यहाँ गाड़ी अच्छी सी पार्किंग देख के पार्क करते हैं, उसके बाद नमाज़ पढ़ के फ्री होते हैं, फिर ऑनलाइन करते हैं, 2 राइडों को सेलेक्ट करते हैं। और उसमें फिर नसीब है हमारा, माय एरिया में हमें आज 2 राइडें मिलती है, 3 राइडें मिलती है, 4 राइडें मिलती है, जितनी भी राइडें मिलती है। तो राइडें आज देखते हैं कि हमारे 2 घंटे में आज कितनी अर्निंग होती है। सो बस ये पार्किंग आ गई अच्छी वाली, यहाँ पार्क करते हैं, या फिर वो कोरे के बराबर में जगह अच्छी है वहाँ पार्क करते हैं। और टाइम जो है नमाज का 45 पे नमाज मतलब स्टार्ट ही है, तो चलते हैं पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं। जी तो नमाज से फ्री हो गए, ऑनलाइन भी कर दिया माय एरिया के अंदर। अच्छा जो माय एरिया की मैं कुछ करा दो, पहले टारगेट को सेलेक्ट करें 2 ट्रिप्स पे ही, क्योंकि रिस्क नहीं लेना। जैसे पिछला लास्ट टाइम अगर वो मैं 250 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाता, ऑलमोस्ट 800 में हमारी कहानी चली जाती है, 800-900 पे। तो बस को ओके कर देते हैं। अब 3 ट्रिप हुई तो 255, 2 ट्रिप हुई तो 180। अच्छा राइड एक आई थी, लेकिन उनका पिकअप जो था वही औरंगी टाउन से, तो मैंने उनको पहले ही कैंसिल कर दिया। अब थी पीक के अंदर 1.1 की पीक के अंदर थी। इनको यहाँ 3 किलोमीटर से पिकअप था और 9 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ यहाँ पे कहीं जाना था। सो बस कैंसिल कर दिया। अब वेट करते दूसरी राइड का, देखते हैं कि अब दूसरी राइड हमें कहाँ से मिलती है। ये तो नमाज से फ्री हो गए हैं, लेकिन राइड अब तक आई नहीं। वो एक राइड आई थी, कैंसिल कर दी थी। अच्छा गाड़ी जो हमारी अब तक चल चुकी है, वो गाड़ी चल चुकी है 56 किलोमीटर। तो देखते हैं आज हमारी कितनी अर्निंग होती है और गाड़ी कितनी चलती है, कितनी गैस लगती है, मैं आपको एंड में शो कर दूंगा। सो वेट करते हैं राइड का, थोड़ी जगह मूव करते हैं, क्योंकि वो औरंगी टाउन से बैक साइड से दे रहा है, थोड़ा अंदर जाते हैं ताकि नाज़माबाद के अंदर से कोई राइड ही हमें दे। जी तो फर्स्ट राइड आ गई यंगो की तरफ से। ये करीब से इनको पिक करना है नाज़माबाद 3 नंबर से, और लेके जो जाना है वो लेके जाना है फिर मैप टेढ़ा। ये रहा फेडरल भी एरिया, FC एरिया, बल्कि ये कौन सा एरिया है, मेरे ख्याल में कोई ये लियाकताबाद साइड ही लगता है। सो बस चलते हैं, इनको पिक करके इनके डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करते हैं। ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर की राइड है, 4-4.5 किलोमीटर की, और पीक में नहीं है, उससे पहले जो आई थी वो पीक में थी। अब देखते हैं इनको क्या बिल बनाता है। जी तो आए कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे। सो अभी आ जाए, इनको पिक करके इनके डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करते हैं। डेस्टिनेशन जो है वो मैं शो करा देता हूँ आपको। जो डेस्टिनेशन है उनकी फेडरल भी एरिया, बस फेडरल भी एरिया ही आ रहा है, 4.5 किलोमीटर। सो बस ये आ जाए, इनको पिक करके डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करते हैं। तो अब यहाँ से जाना पड़ रहा है। वो वजह ये है कि बंदे ने लोकेशन जो करवाई थी बैक साइड की, उधर आगे की तरफ से कराई थी, लेकिन यंगो में बैक साइड पे लेके आ गया। सो उन्होंने बोला यहाँ से आप फाटक की तरफ आओ, फाटक से आगे आते ही राइट हैंड पे एक गली टर्न हो रही है, वहाँ पे हम लोकेशन वहाँ की है। मैंने कहा लोकेशन यहाँ की है, मैं जस्ट आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप एक काम ये करो, खाली गली के बाहर आ जाओ ताकि मुझे पता चल जाए। अब ये फाटक आ गया है। अब यहाँ से इसकी आगे जो गली है मेरे ख्याल में वो आगे वाली जो है उस तरफ, ये जो बाइक आ रही है ना, यहाँ जाना है हमें। सो बस चलते हैं, इनको पिक करके इनकी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करते हैं। पिकअप लोकेशन पे ये भाई थे, कोने में मिल गए। अब काफ़ी अंदर घुमा के लेके आया हमें। सो बस ये आ गए हैं, इनके साथ कोई लेडीज़ है, उनको ड्रॉप करना है, तो चलते हैं उनको पिकअप पे। तो पहुँच गए, ड्रॉप करते हैं। गाड़ी फजूल में ही अपनी 2 किलोमीटर हमने एक्स्ट्रा चला ली है इनको पिक करने के चक्कर में ही। तो खैर अब काम का हिस्सा है। अब मैं आपको मैप पे शो नहीं करा सकता, शायद करा सकूँ, हाँ ये रहा, मैप पे करा सकता हूँ। ये देखें, अब इनकी जो लोकेशन यंगो पे आ रही थी ना, वो यहाँ की आ रही थी। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल से हम ये अंदर आए, ये जन पतली गली ना बंद यहाँ आ रही थी। अब राइड उन्होंने यहाँ से कराई है और लोकेशन आ रही थी बैक साइड से, तो ये मसला हुआ है। फिर पूरा ये आगे से, ये नीचे से 2 मिनट, यहाँ से ये पूरा घुमा के फाटक वगैरह क्रॉस करके उसके बाद अंदर आके इधर इनको पिक किया। तो बस ये आ जाए, इनको पिक करके इनके डेस्टिनेशन पर ड्रॉप करते हैं और हमारी फर्स्ट राइड हो जाएगी कम्प्लीट। और टाइम जो ऑलमोस्ट हो चुका है 6:30, 1-1.5 घंटा ही बचा है। देखते हैं अब हमारी कितनी राइडें होती हैं। जी तो अलहमदुलिल्लाह हमारी फर्स्ट राइड कंप्लीट, यहाँ लाके राइड पे ड्रॉप किया। अच्छा राइड के साथ सीन बड़ा मज़े का था। मैं समझा एक लेडीज़ होंगी, उन्होंने बोला लेडीज़ जाती रहती है रोज़ की। अब तकरीबन 4 लेडीज़ आई, 4 लेडीज़ आए, वो भी मसला नहीं था। अच्छा एक लेडीज़ एक साइड उतरी, फिर मैंने बोला चलो एक साइड है, स्टॉप नहीं है, छोटी सी राइड है, बंदा क्या स्टॉप ले। तो दूसरी लेडीज़ दूसरी साइड उतरी, तीसरी साइड उतरी, और चौथी लेडीज़ चौथी साइड, यानी चारों का अलग हिसाब किताब था। लेकिन राइड छोटी थी इसलिए मैंने स्टॉप का इनको बोला नहीं, और मेरे ख्याल में जो ड्राइवर इनको पिक करता है लेके जाता है, क्योंकि डेली इनका आना जाना है।
अगर इनका डेली का इस तरीके का सीन होता तो मेरे ख्याल में ड्राइवर बोलते भी इस वजह से नहीं होंगे, जस्ट करीब करीब से ही पिक करके फिर सबको जाना एक ही जगह है, फिर आते हुए इनको एक एक अलग अलग जगहों पे, लेकिन एरिया के अंदर ही ड्रॉप करना होता है। सो बस ये राइड कंप्लीट हो गई अलहमदिल्ला, और ये 500 रिसीव हो गए और 200 इनको चेंज दे दिया। 280 का बिल बना, 20 हमारे पास चेंज नहीं दिया। अच्छा सीन ये था एक और कि जो लड़का हमारे साथ बैठा था कि लेडीज़ को पिक करके इनकी डेस्टिनेशन पर ड्रॉप करना है, तो उसने मुझे ये बोला कि यार फेयर कितना आ रहा है। मैं फेयर मेरे पास शो नहीं होता, फेयर आपके पास शो होगा। तो बोलता है नहीं यार फेयर अपना बता दे। वो मेरे पास नहीं होगा। तो अच्छा वो गया अंदर, जब लेडीज़ वापस आई, अब वेटिंग इनको लग चुकी थी क्योंकि ऑलरेडी हमने अराइव कर दिया था वो अब्बासी वाली साइड जाके। अब वहाँ से फिर इनके पास जो है तकरीबन 4 मिनट समथिंग हो गया था। तो मुझे बोलता है यार हर मिनट ये पैसे बढ़ क्यों रहे। मैंने आप वेटिंग करवा रहे इसके पैसे बढ़ रहे। तो लेडीज़ जल्दी जल्दी बैठो बस अभी निकलते वरना तो पैसे बढ़ते रहेंगे वो करके। मैंने मसला नहीं है, मैंने राइड स्टार्ट कर दिया, अब आपके पैसे नहीं बढ़ेंगे, बस आप आगे बैठ गए ना, अब वेटिंग नहीं लगेगी। तो बस ऐसे करके इनको राइड को एंड किया। 278 समथिंग बिल था। तो ये हमारी फर्स्ट राइड कंप्लीट, 300 रिसीव होगा। गाड़ी जो अब तक चल चुकी है वो चल चुकी है तकरीबन 5 किलोमीटर तकरीबन। मैंने शॉर्टकट किया ना असल में, मैं बैक साइड से नहीं आया। 2 मिनट आपको शो कराता हूँ। ये जो ये वाले यहाँ से इनको पिक किया ना अब्बासी के पास से, यहाँ है अब्बासी या मेरे ख्याल में यहीं पर ही है। तो यहाँ से इनको पिक नहीं किया, मतलब यहाँ से यूँ घुमा करके और यहाँ से नहीं लेके आया मैं इनको, अंदर से ही यहाँ से लेकर आके स्ट्रेट ये हम सर्विस रोड पे इधर से आके ये वाला रोड लेके यहाँ से स्ट्रेट घुमा के आया। तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर की राइड पड़ी। 2 किलोमीटर में हुआ, ऑलमोस्ट यही 5 किलोमीटर की राइड हो गई। तो 5 किलोमीटर का अच्छा बिल बन गया। अब वेट करते हैं दूसरी राइड का, देखते हैं हमें यहाँ कहाँ से राइड देता है। और टाइम जो ऑलमोस्ट हो चुका है, टाइम भी ज़्यादा हो गया, 6:48 यानी 7 बजने वाले। एक राइड और करें फिर मगरिब का टाइम हो जाएगा, नमाज़ पढ़ के फिर देखते हैं और मज़ीद राइड हमें मिलती है यानी। मेन मसला आज मंडे का दिन है, मंडे के दिन राइड्स थोड़ी सी कम ही होती है हमारे एरिया के अंदर। जी तो ये इनका बिल बना, 240 बिल था और 30 वेटिंग चार्जेस लगे इनको। तो इसको करते हैं डन। एक ट्रिप हो गई, 2-3 ट्रिप और हमें करनी है, मिल जाए तो गुड है, नहीं तो फिर वही नाज़माबाद साइड पे जाना पड़ेगा। यहाँ का मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, यहाँ से भी राइड मुश्किल ही मिलती है। फिर ये कि हमें ये लियाकताबाद फ्लाईओवर ये वाला रोड लेना पड़ेगा, यहाँ से शायद हमें कोई अच्छी सी राइड मिल जाए। जी तो सेकंड राइड आ गई है यंगो की तरफ से और पिकअप इनका है 1.6 किलोमीटर। दिखा आगे से रहा था 1.7, ऑलमोस्ट वही हिसाब किताब है। लेकिन हम जो जाएंगे वो शॉर्ट करेंगे, जहाँ खड़े हुए यहीं से यूटर्न लेंगे और घुमा के फिर यहीं से पतली वाली गली से लेके स्ट्रेट निकल जाएंगे। चेक करें आ गया ना 2 मिनट में 600 मीटर्स। तो ये मैप को बड़ा देख के चलना पड़ता, नहीं तो ये आपको घुमाता रहता है, फजूल में पेट्रोल ही ज़ाया करवाता है, टाइम भी अलग ज़ाया होता है। तो जो पुराने बंदे हैं मैप को समझ चुके हैं, जिनको रास्ता वैसे ही पता है वो तो मैप देखते ही नहीं है, और जिनको नहीं पता फिर वो मैप को स्टडी करके उस हिसाब से काम करते हैं। सो बस चलते हैं कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे, पहुंच के अराइव करते हैं और फिर इनके ड्रॉप ऑफ पे मिलते हैं आपसे। जी तो ये राइड ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, उनके पहुंच के इनको अराइव करते हैं। तब तक मैं आपको शो करा दूँ कौन सी राइड है। यहाँ से इनको पैक करना है करीब से, और जो लेके जाना है सना मलिक बेकरी, फेडरल बी एरिया, यासीनाबाद। सो दिखाता हूँ डिस्टेंस जो इनका बन रहा है वो ये रहा। यहाँ इनको ड्रॉप करना बिल्कुल लैंड पे जाके हमारे एरिया पे। चले अच्छा है कि राइड फ़ौरन ही मिल गई है, अभी ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं और इनको अभी से ही अराइव कर देते हैं ताकि ये आके रेडी खड़े हों। उनको ये हो कि बस गाड़ी हमारी आ गई है, ये अराइव हो गया। और मुझे आप लोगों को ये भी बताना था, एक भाई ने मुझे अच्छा याद दिलाया, कमेंट किया था लास्ट वीडियो में, कौन सी मेरी शायद तबीयत ख़राब वाली वीडियो थी। उन्होंने कहा कि यार आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता। मैंने क्यों, मेहनत बेकार कर रहा हूँ। तो मैंने फिर बाद में जाके देखा तो पबजी का असल में शुरू में खेलता था, तो मैंने उसकी वीडियोस वगैरह डाली हुई थी, जिसकी वजह से वो टेंशन कंपनी ने मेरे पे स्ट्राइक डाली हुई थी, एक पुरानी थी काफ़ी 2023 की। तो बस वो स्ट्राइक को ख़त्म कर दिया और तकरीबन क्या ख़त्म किया, बस उसके बाद थोड़ा प्रोसेस था, वो सारा प्रोसेस किया, स्ट्राइक ख़त्म हो गई और दोबारा हमारा चैनल सही हो गया। तो ऑलमोस्ट पहुँच गया कस्टमर की लोकेशन पे। अच्छा तो सीन फिर ये हुआ कि वो चैनल अगर सही नहीं होता तो फिर ये होता कि व्लॉग्स हमें आप लोगों को नहीं मिलते हैं, फिर मुझे दोबारा न्यू चैनल बनाना पड़ता, फिर सारी मेहनत दोबारा करनी पड़ती। तो मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो गया था, मैंने बोला आपसे व्लॉग नहीं करूँगा, जस्ट नो मोर व्लॉग्स वो शो कर दूँगा। चले आगे कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे, तो अब इनको कॉल करके बताते कि भाई हम पहुंच गए, आप आ जाए। जी तो अगेन वही हुआ, पहुंचे, अराइव करा हुआ है, कब का अराइव किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कोई रिस्पॉन्स नहीं। कॉल किया तो बोलते हैं हम आ रहे हैं। चले अब आते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं और पिक ड्रॉप ऑफ जो है इनका मैं शो कराता हूँ। ड्रॉप ऑफ जो है वो इनका चेक करते हैं, स्टार्ट 6.1 किलोमीटर। चले कस्टमर आ जाए, चेक करते हैं कि यंगो में 6 किलोमीटर क्या फेयर देता है। ये शायद थोड़ी सी पीक में भी थे राइड,
तो देखते हैं क्या बिल बनता है जी। तो अलहमदिल्ला हमारी ये सेकंड राइड भी कंप्लीट हो गई यांगो की। पेट्रोल भी एरिया अंदर ला के ड्रॉप कर दिया है। पीछे मस्जिद है। ये मगरिब का टाइम भी हो रहा है और जिनसे रिसीव हुए हैं 1 2 150 200 और 300 तकरीबन 350 हमें रिसीव हुए हैं। और जो राइड पड़ गई समथिंग बोनस वगैरह मिला के मैं आपको शो करा देता हूँ। अजान का भी टाइम हो रहा है तो यांगो को ऑफलाइन कर दिया। पहले नमाज़ पढ़ के फ्री हो जाते हैं, उसके बाद देखते हैं 1 या 2 राइड और मज़ीद मिलती है तो करते हैं जी। तो ये इनका बिल बना 330 350 रिसीव हुआ है और 132 का बोनस, यानी समझे कोई 470 में हमें ये राइड पड़ गई। 470 नहीं ना, ऑलमोस्ट समझ लिए कोई 500 में हमें ये राइड पड़ गई, क्योंकि 20 रुपीज़ टिप भी मिली हमें यहाँ से। तो इसको ओके करते हैं 5 स्टार रेटिंग और हम गाड़ी खड़ी करके अजान हो रही है, नमाज़ पढ़ लेते हैं, इसके बाद दोबारा ऑनलाइन आते हैं। जामा मस्जिद कुबा जी। तो नमाज से फ्री हो गए और राइड भी आ गई यांगो पे। 500 मीटर से इनको पिक करना है और लेके जाना है अपना न्यू कराची साइड या नॉर्थ कराची साइड। सो अब चलते कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे, वहाँ जाके मैं आपको शो करता हूँ कि कौन सी राइड है। और ऑलमोस्ट कोई 7 से 8 किलोमीटर की ये राइड है। तो चलते कस्टमर को पिक करके उनकी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करते हैं जी। तो ये राइड है, इनको यहाँ यासीनाबाद से पिक करना है और लेके जो जाना है नाला बस स्टॉप नॉर्थ कराची सेक्टर 11D। सो ऑलमोस्ट लोकेशन पे पहुँच गए हैं, अराइव कर देते हैं इनको और फिर पिक करके इनको डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करते हैं। अब देखते हैं कितनी देर में ये आता है जी। तो अलहमदिल्ला हमारी थर्ड राइड कंप्लीट और 420 इनका बिल बना। कंप्लीट करते हैं। अब मसला ये आ गया है, गाड़ी में LPG हो गई है ख़त्म। तो ये तो अच्छा है कस्टमर की जस्ट डेस्टिनेशन पे पहुँचे ही थे और गाड़ी का गैस कम हुआ है। सो बस डन करते हैं। और अब यहाँ पीछे इन्होंने बोला है कि पेट्रोल पंप है, अब देखते पंप है या LPG जो मिलता है। तो अभी फ़िलहाल रिफ़िल करा के अब लास्ट राइड घर की तरफ की देखते हैं जी। तो बहुत ही बैड सीन हो गया। अभी जैसे जैसे चला रहा हूँ गाड़ी को अपना, मेरे ख्याल में अभी 10 किलोमीटर इसको और चलना था, उससे पहले पता नहीं है कैसे ख़त्म हो गया। अब इस पर LPG का पता तो चलता नहीं है, मीटर वगैरह कुछ है नहीं, अंदाज़े से जस्ट देखना होता है कि क्या हिसाब किताब है। ये बंद हो रही है, झटके ले रही है, बस ये हमें पंप तक पहुंचा दे, फिर भले ये बंद हो जाए तो उसको हम रिफ़िल करा लेंगे दोबारा। तो बस पहुंचने वाले हैं। इधर बोला राइट साइड पे ये रोड आ रहा है, आगे नाला स्टॉप, ये राइट साइड पे ना एक रास्ता जो जा रहा है यहाँ पे, यहाँ पंप है कोई। तो बस यहाँ से फ्यूल रिफ़िल कराते भाई, ये गाड़ी पहुँच जाए। झटके इतने मार रही है, मेरे ख्याल में नहीं पहुँच पाएगी ये। बाकी जो भी अपडेट है मैं इंशाल्लाह आप लोगों को देता हूँ। किस्मत साथ नहीं देती तो ऐसे नहीं देती है। देखें, एक तो वैसे ही गैस नहीं है, ऊपर से ट्रैफिक, पता नहीं क्या मसला है, आगे पूरा जाम पड़ा हुआ है। अरे यार जल्दी खुल जाओ, गैस नहीं है यार, गैस का मसला है। पता नहीं इत्तफाकन ये सीन हुआ। और आज इत्तफाक से मेरे पास पेट्रोल की बोतल भी एक्स्ट्रा नहीं है कि गाड़ी का पेट्रोल वरना मैं रखता हूँ डिग्गी के अंदर लाजमी 1-2 लीटर की बोतल, लेकिन आज पेट्रोल भी नहीं है, गाड़ी में ही पेट्रोल ख़त्म है और LPG भी अचानक धोखा दे गई है। ये तो बहुत बैड सीन है। गाड़ी को पार्क कर दिया है, ट्रैफिक लगा हुआ है, तो अब पैदल ही चलते हैं। अरे बड़ा ही अजीब एक्सपीरियंस यार आज का हो गया। अब यहाँ से पंप मेरे ख्याल में करीब ही है, बट वो ट्रैफिक खुलने का नाम नहीं ले रहा। और गैस चलते चलते हमारी बंद हो गई, ख़त्म हो गई बिल्कुल एंड। झटके मारे थे, मुझे लगा क्योंकि गाड़ी हल्की फुल्की मिसिंग कर रही है, शायद काम करवाना पड़े, तो मैं शायद उसकी वजह से मसला कर रही हूँ। क्योंकि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर मज़ीद और से चलना था, यानी आज का टारगेट हमारा पूरा हो जाता। बट पता नहीं क्यों आज इसने धोखा दे दिया, या हो सकता है AC ज़्यादा चल गया इस वजह से। अब ये पंप चेक करते हैं कितनी दूर है। मेरे ख्याल में आगे जाके कोई है, लेकिन नज़र तो दूर दूर तक नहीं आ रहा। बॉटल ले लिए, अब इस पर भरवाते और चेक करते हैं क्या हिसाब किताब हमारा रहता है। बहुत समझे कोई लाइव में फ़र्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं, गाड़ी साइड खड़ी करके बॉटल में पेट्रोल लेने जा रहा हूँ। इससे पहले नहीं हुआ, क्योंकि जब भी हुआ है गाड़ी में ऑलरेडी एक स्पेयर बॉटल मेरी होती है। अब यही करूँगा, पहले एक बॉटल डालूँगा, उससे निकल के एरिया में जाके फिर रिफ़िल ही करवा लेंगे LPG या पेट्रोल, या फिर ये कि ज़रूरत पड़ी तो दूसरी बॉटल भी डाल देंगे। तो चलते हैं पंप पे जी। तो डायरेक्शन भी आ गई बाइकों की और पैदल चलना भी हो गया। गाड़ी में तो मैंने बहुत बार आप लोगों को मैप शो कराया, लेकिन अब मोबाइल में भी चेक कर रहे हैं, इस तरीके से जाया जाता है। कोई नहीं, ज़िंदगी का हिस्सा है। मेरा दोस्त अजीज़म जो है एक ही चीज़ समझाता है कि भाई ज़िंदगी एक ही बार आई है, एंजॉय करो। मतलब किसी भी चीज़ को हावी नहीं करो। एक तो पहली बात, आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपको हावी होना भी नहीं चाहिए। आप अपना काम कर रहे हो, अपने मर्ज़ी से आ रहे हो, अपने मर्ज़ी से जा रहे हो, अपने मर्ज़ी से कमा रहे हो। कभी भी स्ट्रेस नहीं लो, बिल्कुल ठंडा होकर काम करो।
बस ये चीज़ है जिस वजह से मैं अभी थोड़ा एक्टिव भी हुआ हूँ। बीच में आप लोगों के सामने व्लॉग्स जैसे इसी वजह से नहीं आ पा रहे थे, सेटिंग कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। लेकिन वो बंदा ना बस अल्लाह का तोहफ़ा है मुझे भाई। मिलवाऊँगा किसी दिन अजीज़ से भी आप लोगों को मिलवाऊँगा। मैं खुद भी आज तक नहीं मिला, जस्ट हम यूट्यूब पे ही बात करते रहते हैं। पर्सनल नंबर भी है, बातचीत होती रहती है, बट ज़्यादातर यूट्यूब पे बात होती है। तो बस ये पहुंच गए राइट साइड में हमारे पंप है। मैं शो करा, ये आ गया भाई पेट्रोल पंप आए को। चलते हैं अंदर, फ्यूल रिफिल कराते हैं। मज़े की बात, बूंदाबांदी शायद शुरू हो गई है, तो मेरे ग्लासेस पे पानी की बूंदें भी आई हुई हैं। अब ये है पंप या वो है जो भी भर के देते हैं हमें। रिफिल कराया नहीं है, जो फ्यूल का रेट चल रहा है 273। मैं जो है LPG रिफ़िल कराता हूँ तो तकरीबन 240 रुपये की वो है, लेकिन उस पर एवरेज का फ़र्क आ जाता है। ये 12-13 की एवरेज देती है पेट्रोल पे, और LPG पे तकरीबन 18-20 की एवरेज आ जाती है। रीसेट हो गया, 820 का बना है साहब। 820 का बिल बना, तकरीबन ये होगा कोई 900 और ये 1000 सही है। 180 रुपये रिटर्न आ गया, 2 बोतलें हमारी 1.5 लीटर की भर गई। तो अब चलते हैं गाड़ी की तरफ, देखते हैं क्या पोजीशन है, क्योंकि थोड़ी सी टेढ़ी खड़ी थी, तो ये भी डर है कि किसी ने मार ना दिया गाड़ी पे। तो वापसी आ रहा हूँ तो रास्ते में मिल गया कोई LPG वाला भी। अब गाड़ी अगर इतना आ जाती ना, वो सामने जो रेस्टोरेंट है यहाँ गाड़ी खड़ी है हमारी, अगर गाड़ी इतनी भी आ जाती ना तो यहाँ पे गैस रिफ़िल हो जाती। बस खैर है, अब फ्यूल डलवा के आगे अपने एरिया में जाके एक ही बार में गैस रिफ़िल कराएंगे। तो आगे गुड न्यूज़ है कि गाड़ी सेव है और ट्रैफिक भी क्लियर हो चुका है, जो नॉर्मली चलता हुआ ट्रैफिक है। तो ये खाली हो गई, इसको रख दें अंदर ही। और दूसरी टैंक भी फुल ठंडा हो गया, वरना ये इतना ठंडा भी नहीं होता, यानी बिल्कुल एंड हो गई गैस। ये चेक करें, इधर से भी आ जाएगा पता, कोई प्रेशर नहीं है, यानी गैस बिल्कुल एंड हो गई है। और ये वाली बोतल एक्स्ट्रा स्पेयर में जो हमने ली है, इसको कोने खाँचे में, इधर ऑलरेडी बोतल होगी, यहीं पे मैं रखता हूँ, इसको हटा दें और ये वाली यहाँ पे आ जाए। तो बस ये हो गया काम ओके वाला। चलो भाई, ये काम तो हो गया बेहतरीन। अब बिस्मिल्लाह करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। जी तो अलहमदिल्ला गाड़ी स्टार्ट हो गई है पेट्रोल पे ही। और इस गाड़ी की खासियत ये है कि आप इसके अंदर लीटर पेट्रोल भी डालो ना, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है ये। तो बाकी गाड़ियों का ये होता है 2 से 3 लीटर डालना पड़ता है, रिजर्व से ऊपर का पेट्रोल रखना पड़ता है, तब जाके गाड़ी चलती है। सो अब घर की डेस्टिनेशन लगा दी है, 9.4 किलोमीटर्स दिखा रहा है। सो अब स्लोली घर की तरफ जा रहे हैं, डेस्टिनेशन भी लगा दी है। अब ये है कि अगर रास्ते से कोई राइड आ गई तो राइड करते हुए निकल जाएंगे, नहीं तो 3 राइड का जो टारगेट है हमारे यहाँ वो पूरा हो चुका है। ये चेक करें, बारिश की बूंदें आना शुरू हो गई हैं, जो कि मैं आपको कह रहा था। तो बस अब निकलते हैं स्लोली घर की तरफ। अगर राइड मिल जाती है तो मैं शो करता हूँ, नहीं तो बस पे डायरेक्ट करेंगे हम क्लोजिंग। इससे मैं जो गैस वाला दिखा तो उससे गैस भी रिफ़िल करा सकते हैं, लेकिन यार बस वही बात है, दिल मुतमईन होना। अब वो घर के पास वाले से दिल मुतमईन है तो एवरेज भी सही देती है, गाड़ी तंग भी कभी नहीं करती है। तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही जगह से गैस चलवाऊँ, दूसरी जगह से न डलवाऊँ। इतना तो फ्यूल डल गया है कि 10 किलोमीटर तक यानी हमारे घर तक तो ये पहुँचा ही देगा। 9 किलोमीटर आ गया, अब 10 से 12 किलोमीटर तो ये बगैर AC का दे देता है। तो हम स्लोली बस घर की तरफ निकल रहे हैं। अगर इसी दौरान कोई यांगो या राइड दे देता तो अच्छी बात है, नहीं तो बस फिर क्लोजिंग करेंगे। बाकी गाड़ी जो हमारी चल चुकी है अब तक 76 ही समझे, क्योंकि किलोमीटर अभी हम चल गया है। तो 56 पे स्टार्ट किया, 76 पे ख़त्म हुआ। ऑलमोस्ट 1 किलो हमारी गैस लगी होगी इस पर। तो बस देखते हैं, अगर कोई राइड आती है ठीक है, नहीं तो फिर बस क्लोजिंग करेंगे। आपको शो करा दूंगा। 1 किलो गैस लगी है हमारी, यानी 240 रुपये माइनस करके जो बचत हुई आपको मैं शो कराता हूँ। जी तो बात की जाए आज की अर्निंग की, तो ऑलमोस्ट ये कोई 1000 रुपये का काम यांगो के साथ हमारा हो चुका है। 3 ट्रिप हो चुकी है, 3 ट्रिप पे हमारा रिवॉर्ड भी जनरेट हो गया है 255 रुपये। तो तकरीबन समझे कोई 40 रुपये हमें टिप में लिए, तो ऑलमोस्ट 300 बोनस के समझ लें और 1000 रुपये इसके यांगो की अर्निंग हमारी आज की। अब इसमें से 1300 में से 240 रुपये निकाल दें गैस के, तो 1100 रुपये हमारी आज की बचत।
ये तो बस क्लोजिंग करते हैं, क्योंकि अगर कोई राइड आती भी है तो वहाँ से उनको पिक करना, फिर उसके बाद उनकी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करना। इतना फ्यूल है नहीं, बस घर की तरफ ही निकलते हैं। घर जाके फिर हाथ हाथ भी गैस रिफिल करा के कल इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलता है। अब टाइम जो हो चुका है 9 बज गए और हमने कोई कितने बजे स्टार्ट किया था, बल्कि 6 बजे असर की नमाज़ के बाद 6 सवा 6 बजे स्टार्ट किया। तकरीबन 3 घंटे के अंदर हमारी ये बचत है आज की। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।